कैटेगरी से आते हैं। कितने मार्क्स थे आपके? हमारे 200। टेक्नीशियन में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? मेरा इंटर और ITI 200+ है। किस कैटेगरी से आते हैं? OBC। वही कानपुर से बिलोंग करती है? जी, मेरा बर्रा में है। इसमें आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा इलाहाबाद हाई की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे यूपी पुलिस, SI, कांस्टेबल, रेलवे सबकी तैयारी कराई जाती है। UPP रेडियो ऑपरेटर में हुआ है। हाँ, शादी से पहले हो गया था या फिर अभी शादी के बाद? अच्छा, तो किस तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन क्लास। अभी हम मौजूद हैं एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में, जो कि यहाँ पर बर्रा बाईपास के करही रोड पर स्थित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको पीछे दिख जाएगा। और यहाँ पर कंपटीशन की क्लासेस है। जैसा कि आपको पता है, अभी यूपी पुलिस का फिलहाल रिजल्ट आया हुआ है। और यूपी पुलिस का जो अभी फाइनल मेरिट आउट होने के बाद, मेडिकल होने के बाद जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो आज उनका सम्मान समारोह है। और यहाँ पर लगभग 40 से 50 बच्चे, जैसे बताया जा रहा है, कि जिनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल में। और उसके अलावा भी कई सिलेक्शन हाई कोर्ट का हो गया, SSC में हो गए। तो सारे सिलेक्शन है जो यहाँ के संचालक हैं अरविंद सचान सर, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आइए लगभग बातचीत करते हैं, लगभग कितने बच्चे सिलेक्शन हुआ है और लगभग कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनके द्वारा यहाँ पर दी जाती हैं और सारी चीज़ें। आइए बातचीत करते हैं। पर कुछ गर्ल्स हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, कई यूपी पुलिस में हो गया या फिर कुछ अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए जानकारी लेते हैं किसमें सिलेक्शन हुआ है और कब से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। और एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस है, ये लगभग काफी पुरानी कोचिंग है। और यहाँ के जो डायरेक्टर अरविंद सजाई जाती है और सारी चीजें आई जाती है। क्या नाम आपका? जी, क्षमा सचान। किस चीज में आपका सिलेक्शन हुआ है? जी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, इसी अभी थोड़ा सा प्रोसेस बताइए किस तरह से होता है और यहाँ पर किस तरह से क्लासेस चलती हैं जिससे सिलेक्शन यहाँ पर काफी संख्या में हुए? जी, मैं यहाँ पिछले 2 साल से कोचिंग तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे यूपी पुलिस, SI, कांस्टेबल, रेलवे सबकी तैयारी कराई जाती है। जी, इसका प्रोसेस जो है 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटी है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो आता है वो सब पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा। प्रॉपर कितने घंटे की क्लास होती है? जी, प्रॉपर 3-4 घंटे की क्लास होती थी लगातार पे। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहें तो इंडिविजुअल भी 1 घंटे क्लास ले सकते हैं। तो आपने क्या क्वालिफिकेशन करी और कहाँ से बिलोंग करती है? जी, मेरा ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने। मैं प्रॉपर घाटमपुर साइड से, धौल गांव से बिलोंग करती हूँ। जी, तो इस तरह से क्या कहेंगी जो यहाँ पर जिस तरह से तैयारी कराई जाती है, जो बच्चे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? और इस बार जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन किसी कारणवश, तो उनके लिए क्या बोलना चाहती है कि वो आगे हताश ना हो? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हताश ना होइए। आगे और भी वैकेंसी आएंगी। एक बार की हार जो है वो हमारा भविष्य नहीं निर्धारित कर सकती है। आगे और आइए, आप तैयारी करिए। थोड़ी सी मेहनत की हाँ जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करिए जहाँ भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, और आगे बढ़िए। कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। अपने दोस्तों के लिए क्या कहेंगी जो इस बार रह गए हैं?
जी बिल्कुल, उनको यही कहेंगे कि बिल्कुल निराश नहीं होना है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है। आज हम लेके खड़े हुए हैं, कल आप भी आएंगे और आप भी ये मार्क्स थे करेंगे। लगभग आपके? जी मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, पर मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है। लगभग 220 मार्क्स है मेरे। किस चीज में सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा यूपी पुलिस और यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में हुआ है। तो शादी से पहले हो गया था या फिर अभी शादी के के बाद? बाद ही हुआ है। अच्छा, तो किस तरह से तैयारी करती थी आप? क्योंकि एक तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि शादी के बाद तैयारी करना अपने आप में भी काफी संघर्षमय जीवन रहा होगा आपका। तो किसने आपको सपोर्ट किया, किसको श्रेय देना चाहते हैं जो आप इस कामयाबी के पीछे आपके साथ खड़े हैं? सबसे पहला श्रेय तो मेरे जो सास ससुर है उनका जाता है, क्योंकि उनकी एज लगभग इस समय 75 ईयर प्लस है। जी। और आज के टाइम में अपनी बहू को बाहर रह के पढ़ाना बहुत गर्व की बात है। और दूसरा मेरे पति का बहुत सपोर्ट रहा। जी बिल्कुल। तो शादी के बाद से आपने तैयारी, या पहले आप तैयारी करती होंगी? पहले भी करती थी मैं, तो लॉकडाउन लग गया था तो मैं घर चली गई। फिर उसके बाद मेरी 2021 में शादी हो जी। गई और उसके बाद फिर मैंने तैयारी किया और 4 साल में मैं। तो किस तरह से मैनेज करती थी कि क्योंकि घर के भी काफी सारे काम होते हैं और आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में भी हुआ, कांस्टेबल में भी शादी हुआ? जी, तो बहुत तरह से आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे आप पढ़ती थी? बहुत ज्यादा तो रेगुलरिटी नहीं रही कि 2-3 महीने बंद करने के बाद फिर मैंने पढ़ाई किया। 2-3 महीने बंद करने के फिर शुरू किया। ऐसे अगर शायद परमानेंट रेगुलरिटी रहती तो शायद पहले आप कब से कोचिंग कर रही थी यहाँ पर? 2021 से कर रही हूँ। और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका फिलहाल? अच्छा, तो किस कैटेगरी से आती है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से। और क्या क्या पढ़ाई में आपने क्या क्या कर रखा है? पढ़ाई में मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो अपने हस्बैंड के लिए क्या कहेंगे कि जिन्होंने आपका सपोर्ट दिया? कि कहते हैं कि मूवी भी इस पर बनी हुई है और कहें कि हर कामयाब आदमी के पीछे कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज एक पुरुष का भी हाथ है। तो क्या कहेंगे इसका? आपने पलट के रख दिया। मेरे कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ के जो डायरेक्टर अरविंद सर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी जो एक एग्जाम के पहले क्लास आती है प्रैक्टिस बैच, वही लगभग 45 दिन का रहता है। उसको वो क्लास महंगी तो लगती है, अगर आप ज्वाइन करेंगे उसके पहले महंगी लगती है, लेकिन वो बहुत कारगर साबित होती है। किस चीज में सिलेक्शन हुआ? रेलवे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट। रेलवे टेक्नीशियन। अच्छा, रेलवे टेक्नीशियन में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? मेरा इंटर और आईटीआई था। ITI। जी, आईटीआई के थ्रू ही हुआ है हमारा सिलेक्शन। टेक्नीशियन में किस पोस्ट पे हुआ आपका? टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पे हुआ है। जी जी जी, कौन सा जोन था आपका? अहमदाबाद जो अहमदाबाद। जी। क्या कट ऑफ गई थी वहाँ की? सर वहाँ की कट ऑफ मतलब हमारी जो ट्रेड की थी वो अराउंड 50 के आसपास गई थी। जी। तो यहाँ कब से आप तैयारी कर रही हैं? मुझे 2023 की 2023। हाँ 23 में मैंने यहाँ पर आई थी। मेरे दोस्त का मतलब मुझे उसने बताया कि यहाँ पर आओ, अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैं यहाँ। क्या आपको यहाँ पर कुछ अच्छा मिला, कुछ नया? बहुत अच्छा मतलब जिस टाइम सर ये है कि आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। जिस टाइम सर आपको बुलाए या आपकी ऑनलाइन क्लास कराएं तो मतलब सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूटी करनी होंगी। मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं, ये नहीं होता कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे हटाओ छोड़ो नहीं करेंगे अभी फिर कर लेंगे बाद में, तो वो चीज़ को मतलब बराबर आप रखो। यहाँ पर जो गाइडेंस है प्रॉपर, जो कहते ही हैं यहाँ को काफी पुरानी कोचिंग है और सिलेक्शन भी काफी संख्या में यहाँ पर होते हैं हर साल, और जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है कुछ बताइए, जिससे जो लोग अभी कहीं पे तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल तो बिजनेस बन चुका है और यहाँ पर लोग पैसे लूट रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे तो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से तैयारी वो अलग है। तैयारी जैसे आपको मतलब आपके टीचर आपको बोले कि आपको ये चीज पढ़नी है तो आप उसको देखो कि हाँ उन्होंने अगर बोला है ना तो आपको उस चीज को पढ़ना है। यहाँ पर कितने हाँ, घंटे क्लास होती है? यहाँ पर तो 4 घंटे की क्लास होती थी, बाकी उसके बाद देन मतलब मैंने तो ट्यूशन भी पढ़ाए हैं 5 से 6 घंटे, और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करना। यहीं कानपुर में ही है, वैसे मैं उन्नाव की हूँ। जी जी, आपने काफी संघर्ष किया और आज आप रेलवे टेक्नीशियन में। हाँ। आपका प्लान ये है कि मेरे माँ का और मेरे पिताजी का हाथ काफी रहा है, बाकी भगवान की इच्छा है और बाकी अपनी तो मेहनत जो होती है। जैसा कि आपने देखा कि इनका सिलेक्शन रेलवे टेक्नीशियन में हुआ था और लगभग काफी संघर्ष में भी जीवन रहा, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी पढ़ाया, देन आज इनका सिलेक्शन हुआ। ये और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानकर किस चीज में यूपी पुलिस। क्या स्कोर रहा आपका? सर 200 प्लस रहा है। किस कैटेगरी से? ओबीसी। ओबीसी में। अच्छा, तो किस कहाँ के लिए कानपुर के या फिर कहीं अलग से? है तो होम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, लेकिन 10 सालों से यहीं रह रहा है कानपुर। यहाँ आप एक्सपर्ट कोचिंग के बारे में कैसे पता चला आपको?
फिर काफी भटकने के बाद ही पता चला एक्सपर्ट कोचिंग के बारे में। और कब से यहाँ पे तैयारी कर रही थी आप? यहाँ पर तो 2017 अप्रॉक्स आए थे, 2-3 साल पढ़े हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी जब यहाँ से पुलिस का बैच चल रहा था तो आप यहीं पहले ही आपको हो गया? हाँ, नहीं इसके पहले नहीं हुआ था यूपीएसआई में हुआ था 2021 वाले में, बट फाइनल मेरिट से बाहर रह गए। फिर जेल ऑर्डर में भी हुआ, उसमें फाइनल मेरिट से बाहर रह गए। फिर अभी असिस्टेंट ऑपरेटर में भी हुआ, उसमें फाइनल मेरिट से बाहर रह गए। फाइनली ये मिली है। फाइनली इस बार आपका हो गया। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे जो अपने दोस्तों को जो जिसका इस बार नहीं हुआ है, और क्या किस बुक से आप पढ़ती थी, थोड़ा सा बुक वगैरह? बुक तो सारी सब में एक ही तरह का होता है, पर ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रखो। मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, 12-12 घंटे स्टडी करी वहाँ पे, तब जाके कुछ सफलता हासिल हुई है। क्या नाम है? यशा वाजपेयी। वही कानपुर से बिलोंग करती है? जी, मेरा बर्रा में ही घर है। किसमें आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है, अभी जो रिसेंट वाला आया वो था उसी पे। तो किस 2022 में मेरा हुआ था, बट उसमें 1 नंबर से रह गया था, तो इस बार फाइनल हो गया। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन है। आप यहाँ कब से तैयारी कर रही हैं? 2022। 2022 जी। तो लगभग ये बताइए कि हाई कोर्ट में से किसी को सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करना चाह रहा है, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह से वो तैयारी करे जिससे सिलेक्शन हो? क्वालिफिकेशन तो 10+2 ही मांगता है, और ये है कि पढ़ाई में मतलब रेगुलर पढ़ाई करते रहो तो एक न एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी आपके। मैं पूछ रहा हूँ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, जैसे फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन लेने तक प्रोसेस बताइए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेंस में टाइप बस क्या रहता है? सिलेबस हिंदी, इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स। जी। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 100 का प्री होता है, 100 का मेंस होता है। तो उसके अलावा और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? पहले प्री होता है, फिर मेंस, फिर दोनों को मतलब मिलाकर ही दोनों का होता है। अगर 200 आउट ऑफ 160 प्लस या 165 प्लस है तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। जी। तो उसके बाद आराम मेडिकल वगैरह का कोई नॉर्मली होता है? डीवी होता है, मेडिकल नॉर्मल होता है उसमें। जी। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई करी, कितना किस पोस्ट पे हुआ? मेरा ग्रुप सी में। जी। किस तरह से आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ाई करी? मैं मतलब थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन डेली पढ़ती थी। ये होता है अगर मतलब पढ़ना है तो डेली पढ़ो, और ये जरूरी नहीं 5-6 घंटे ही आपको देने, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी होती है। यहाँ पर एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस आपने कब ज्वाइन करी और किस तरह से अरविंद सर का मार्गदर्शन हुआ तो आज लगभग सिलेक्शन? मैंने तो 2022 में ज्वाइन की थी। 2022 तब से कंटिन्यू यहीं पढ़ रही हैं? जी जी। यहाँ के टीचर्स पहले ही टीचर थे और इन्हीं से मैंने पढ़ा स्टार्टिंग से। यहाँ किस तरह से, क्या आपको डिफरेंट मिला अलग जगह से? यहाँ पर मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, सबसे पहले यहीं आए, बस यहीं सिलेक्शन हो गया। जी। क्या कट ऑफ गई हुई थी आपकी? मेरी 165 प्लस गई। देखिए, जैसा कि हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ था और लगभग कट ऑफ भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो और ये भी एक्सपर्ट यहीं पे ही स्टार्ट किया पढ़ना और यहीं से ही सिलेक्शन हो गया। अपने आप में एक कह सकते हैं कि जहां से शुरुआत हुई वहीं से आज फाइनल सिलेक्शन हो गया। और एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस की सफलता दिखाती है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो लगातार होते रहते हैं और अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक्सपर्ट क्या नाम है क्लासेस? गुड़िया। 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 किस में सिलेक्शन हुआ आपका? हमारा सिलेक्शन यूपीपी में हुआ है। किस कैटेगरी से आती है आप? हम एससी कैटेगरी से आते हैं। कितने मार्क्स थे आपके? हमारे 200 के। हाँ। तो आपने एक्सपर्ट कोचिंग कब ज्वाइन करी और यहाँ पर आपको क्या डिफरेंट मिला अलग कोचिंग से, अगर आपने कहीं पढ़ाई करी हो? यहाँ पे सभी टीचरों का अच्छा गाइडेंस मार्गदर्शन रहा है और अच्छे से समझाते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। पहले तो हम यूपी टेट की तैयारी करते थे दूसरी कोचिंगों में, फिर वहाँ पे टीचर की वैकेंसी आई नहीं, इसकी वजह से हमें फिर लगा कि पुलिस में ही एक बार ट्राई करें। इसके पहले मेरा और भी हुआ था पुलिस में, जो रनिंग से हमारा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इस बार फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया। कहाँ रहती हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ? हम उन्नाव से। यस। क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी? हमारा बीटीसी कंप्लीट है, एमए भी हिंदी लिटरेचर से कंप्लीट है, और हम टीचर की तैयारी करते थे। और हमारा 19 का और 21 का क्वालिफाई, प्राइमरी जूनियर दोनों, और सीटेट के भी हमारे क्वालिफाइड हैं। एसएससी जीडी के हमने 3 एग्जाम क्वालिफाइड किए, लेकिन उसमें हाइट लेस कर दिए गए हैं। फाइनली देखिए, इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ पर यूपीपी में फाइनल सिलेक्शन फिलहाल हो चुका है, तो क्या कहेंगे अपने फैमिली के, किसको श्रेय देना चाहते हैं कि किस जिन्होंने आपके, देखिए संघर्ष का टाइम है तो किसी न किसी ने आपकी मदद जरूर करी होगी, तो किसको अपना श्रेय देना चाहते हैं? वैसे मेरे सर टीचर लोग जो हैं उन लोगों का सपोर्ट रहा, और मेरे मम्मी पापा और भाई बहनों का फुल सपोर्ट रहा है। लेकिन स्पेशल मेरा एक मुझसे छोटा भाई है
उसका सपोर्ट रहा। उसने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरीके से। और मेरे छोटा होने के बाद भी उसने मेरी पढ़ाई में हर तरीके से मदद की है। यहाँ इसलिए के जो डायरेक्टर हैं अरविंद सचान सर, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से वो सभी क्लासेस को चलाते हैं और रेगुलर मेंटेन करते हैं क्लासेस को? सर बहुत अच्छे हैं और नेचर में भी उनका अच्छा है और पढ़ाने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा है। वो समझाने के लिए हर जगह मैप वैप का हर चीज़ का लगा के सब पढ़ाते और समझाते हैं। तो अरविंद सचान सर के लिए क्या कहेंगे, दो शब्द बोलना चाहेंगे उनके लिए कि हाँ हाँ बिल्कुल, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अरविंद सर की कोचिंग में आइए और अपना सिलेक्शन पाइए। Yeah.